जब ईसा अपने पति सूरज से कहती है कि तुम आईएएस की तैयारी जरूर करोगे, क्योंकि सूरज बिल्कुल टूट चुका है, टूटकर बिखर चुका है। वह अपने पापा का नफरत बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा है। इस वजह से सूरज अपनी पत्नी ईसा जी से कहता है कि अब मुझे अपने कसम से मुक्त कर दीजिए, अपने वादे से मुझे आज़ाद कर दीजिए। मैं आपका वादा पूरा नहीं कर सकता ईसा जी। आप तो घर का स्थिति देख रही हैं ना, मेरे आईएएस बनने से पिताजी कितना नाराज हो रहे हैं, बल्कि हम दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो रही है। बड़ी मुश्किल से मेरे पिता ने मुझे अपना बेटा बनाया था, लेकिन यही पढ़ाई की वजह है कि हम दोनों के बीच में दरार पैदा कर रहा है। सूरज अपनी सारी दिल की बात अपनी पत्नी ईसा से कह देता है। ईसा भी अपने पति सूरज की सारी बातें सुनती है और उसकी आंखों से आंसू फूट फूट कर निकलते हैं। ईसा जी को अब कुछ समझ नहीं आता है, बल्कि पूरे परिवार वालों के बीच में एक बहुत बड़ी मातम छा गई है उसके पिता को लेकर। सूरज और ईसा यही सोचते हैं कि अचानक से मेरे पिता को ऐसा क्या हो गया जो दिन पे दिन बदलते हुए जा रहे हैं। सूरज कहता है कि ईसा जी, आप मुझे अपने वादे से मुक्त करिए, ताकि मैं एक अच्छा बेटा बनकर अपने पिता का रहूं, ना कि मैं आईएएस की तैयारी करूं, ना तो मैं गुंडा बनूं। यहाँ तक कि सूरज यह भी कह देता है कि मैं कभी भी अपने पिता का लायक बेटा नहीं बन सकता। आप मुझे अपने वादे से मुक्त करिए। ईसा कहती है कि ऐसा मैं नहीं कर सकती सूरज, तुम आईएएस बनोगे। अगर तुम आईएएस एक बार बन जाओगे तो तुम्हारे पिता को यह पक्का यकीन हो जाएगा कि तुम भी एक लायक बेटे हो। सूरज की आंखों से आंसू फूट फूट कर निकलने लगता है, जबकि अब ईसा कहती है कि हम आईएएस की तैयारी करेंगे, लेकिन परिवार वालों को बिल्कुल भी भनक नहीं लगेगा। सूरज कहता है वह कैसे। ईसा कहती है कि अब हम चोरी छुपके से अपनी आईएएस की तैयारी करेंगे और परिवार वालों को बिल्कुल भी भनक नहीं लगेगा, किसी को एक भी बात का पता नहीं चलेगा कि हम दोनों लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ सूरज के पिता पे बार बार मैसेज आता है कि तुम जल्द से जल्द अपने बेटे सूरज को गुलाब हवेली भेजो, वहाँ का गुलामी करने के लिए। अगर तुम गुलाब हवेली नहीं भेजे तो तुम्हारी बेटी रिया के साथ कुछ भी हो सकता है। नील की बातें सुनकर सूरज के पिता काफ़ी परेशान हो चुके थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इधर घर में ईसा के वजह से सूरज बार बार अपने हाथों में किताब बुक्स ले रहा था और अपनी आईएएस की तैयारी कर रहा था, जिस वजह से सूरज के पिता काफ़ी परेशान हो चुके थे। एक लिए तो सूरज के पिता ये चाहते थे कि उसका बेटा आईएएस बने, लेकिन अपनी बेटी के मजबूरी में आकर सूरज को आईएएस बनने से उसका पिता रोक रहा है। दूसरी तरफ परिवार वाले यह सोचते हैं कि आखिर सूरज के पिता को अचानक से क्या हो गया। ताई माँ भी यही कहती हैं, देवर जी अचानक से कैसे बदल गए। जिसको आईएएस बनने के लिए सपना देख रहे थे, आज वही उसको आईएएस नहीं बल्कि गुंडा बनाने के लिए सपना देख रहे हैं। दूसरी तरफ अनिल का मैसेज बार बार सूरज के पिता को परेशान करता है। खैर जो भी था, सीरियल पति ब्रह्मचारी अब कमिंग ट्रैक में आगे आप सभी को बहुत ही ज़बरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अब ईसा अपने पति पर हक जमाना शुरू कर देगी। जैसे ही सूरज के पिता यह बात कहते हैं कि अगर सूरज आईएएस की तैयारी करेगा तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगा, ईसा कहती है कि पापा, सूरज मेरा पति है और मैं यह चाहती हूँ कि मेरा पति आईएएस बने। यह बात सुनकर सूरज के पिता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है। और दूसरी तरफ रिया की शादी के घर में शहनाइयाँ भी बजने वाली है और कल ही सगाई होने वाली है। यह सारी टेंशन सूरज के पिता को पहले से ही खाई जा रही थी। और दूसरी तरफ ईसा जी की यह बातें सुनकर सूरज के पिता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गया। वो काफ़ी मजबूर हो चुका था, जिसको अपनी बेटी समझता हुआ आ रहा था, आज वही पिता अपनी बहू बेटी को घर से बाहर निकल जाने के लिए कहता हुआ नजर आने वाला है। सीरियल पति ब्रह्मचारी अब कमेंट ट्रैक में आगे आप सभी देखेंगे कि
जैसे ही सूरज आईएएस की तैयारी करेगा वैसे ही उसका पिता उसके पास जाकर कड़वी कड़वी बातें सुनाने लगेंगे। वहीं पर ईसा फौरन आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि पापा जी आपको क्या हो गया है? आप इतना सूरज को क्यों डांट रहे हैं? आखिर सूरज ने क्या किया है? आपका सब कहा तो मान रहा है और साथ में अपनी आईएएस की तैयारी भी कर रहा है। उसके बावजूद भी आप खरी खोटी सूरज को सुनाते हुए जा रहे हैं। और सूरज बेचारा ना तो कोई कुछ कहता है ना कोई जवाब मांगता है, बस चुपचाप आपकी सारी कड़वी बातें सुनता जा रहा है। कम से कम आप एक बार सूरज को देखिए, वह अंदर से कितना टूट चुका है। वह आईएएस सच में बनना चाहता है, लेकिन आप उसके आईएएस बनने पे बार बार पानी फेर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं पिताजी? सूरज के पिता फिर खामोश हो जाते हैं और थोड़ी देर के लिए अनिल की सारी बातें सोचने लगते हैं। अगर सूरज आईएएस बना तो अनिल मेरी बेटी रिया के साथ ना जाने क्या कुछ करेगा। उनके दिमाग में वही सारी पुरानी बातें गूंजने लगती है, जिस वजह से सूरज के पिता फिर दोबारा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बल्कि उनका हाथ पांव भी कांपने लगता है। उनका यह रवैया देखकर परिवार वालों को हल्का फुल्का यह एहसास हो जाता है कि सूरज के पिता के साथ जरूर कुछ हुआ है, जिस वजह से इस तरीके से मायूस मायूस से घर में रहने लगे हैं। ताई माँ फौरन सूरज के पिता के पास जाती हैं और कहती हैं, देवर जी आपको क्या हुआ है? आप बार बार सूरज के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए हैं? आखिर सूरज तो घर का सारा काम कर रहा है ना, उसके बावजूद भी आप सूरज के आईएएस बनने पे इतना ज़्यादा चिढ़ रहे हैं। वहीं पर सूरज के पिता कहते हैं, क्या करूं? क्या करूं मैं? अगर यदि इसको आईएएस बनने के लिए ऑर्डर दे दूं तो यह फिर से मुझे निराश कर देगा और फिर से मुझे वही सारी पुरानी बातें याद आ जाएगी और मैं फिर से टूटकर बिखर जाऊंगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि सूरज आईएएस की तैयारी करे, बल्कि सूरज गुलाब हवेली जाकर वहीं पर अपना पुराना नौकरी शुरू कर दे। यह बात सुनकर सूरज के पिता के मुंह से ईसा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है। ईसा को यह बात पक्का चल जाता है कि जरूर कोई बात है जो सूरज के पिता को अंदर से खाए जा रही है। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि परिवार का माहौल बिल्कुल टूटकर बिखर जाता है। दूसरी तरफ आदिति भी बहुत काफ़ी परेशान होती है, साथ में रिया। इनफैक्ट घर के पूरे परिवार के लोग सूरज के पिता के रवैये से बहुत काफ़ी परेशान हो जाते हैं। सीरियल पति ब्रह्मचारी अब कमेंट ट्रैक में आगे आप सभी को देखने को मिलेगा। सूरज और ईसा दोनों लोग परिवार वालों से छुपकर पढ़ाई की तैयारी करते हैं, बल्कि आईएएस बनने की। लेकिन उन लोग रात भर पढ़ाई करने के बावजूद उन दोनों की आंखें लग जाती है और सुबह के 8 बज जाते हैं, जिस वजह से परिवार के लोग सूरज और ईसा को ढूंढने लगते हैं। लेकिन किसी को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि सूरज और ईसा कहाँ गए हैं। वहीं पर परिवार वालों को पता चलता है कि ईसा और सूरज अपने कमरे में नहीं हैं। फौरन ही ताई माँ ईसा के मोबाइल पर फ़ोन करती है। जब ईसा को पता चलता है कि ताई माँ की फ़ोन आ रही है तो वह घर परिवार वालों को क्या जवाब देगी। सूरज और ईसा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वह दोनों लोग परिवार वालों से छुपकर आईएएस की तैयारी कर रहे थे, जिस वजह से सूरज कहता है कि ताई माँ का फ़ोन उठा लो। ईसा ताई माँ का फ़ोन उठाती है और कहती है कि मैं किसी काम से बाहर आई थी, मैं अभी आ रही हूँ। थोड़ी ही देर के बाद परिवार वालों को यह खबर मिल जाती है कि सूरज और ईसा बाहर बरामदे में पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि अनिल चुपके से सूरज और ईसा का वीडियो क्लिप बनाता है और उसके सूरज के पिता के मोबाइल पर भेज देता है, जिसे देखकर सूरज के पिता के होश उड़ जाते हैं। वह दोनों लोग घर परिवार वालों के बीच में आते हैं और वह लोग कहते हैं कि हम किसी काम से बाहर गए थे। लेकिन वहीं पर सूरज के पिता भड़क जाते हैं और कहते हैं कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुम दोनों लोग बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हो, जबकि मैंने सख्ती से मना किया था कि तुम लोग पढ़ाई नहीं करोगे, आईएएस की तैयारी नहीं करोगे। उसके बावजूद भी तुम लोगों ने मेरे बातों को टाल दिया। सूरज आखिर तुम मेरे बात क्यों नहीं मान जाते? जब मैं आईएएस बनने के लिए बोल रहा था तब तुम आईएएस बन नहीं रहे थे, और आज मैं आईएएस बनने से तुमको रोक रहा हूँ तो तुम हो कि आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हो।
क्या तुम मेरा बेटा बनकर नहीं रहना चाहते? सूरज के पिता अब सूरज को इमोशनल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहीं पर ईसा आगे बढ़ती है और कहती है कि पापा जी, सूरज आईएएस बनेगा। आपका बेटे के साथ साथ मेरा भी पति है और मैं चाहती हूँ कि मेरा पति आईएएस बने। ईसा जी की बातें सुनकर सूरज के पिता कहते हैं कि अगर सूरज मेरा बात नहीं मानेगा तो वह घर से जा सकता है, और ईसा तुम भी हमारा घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओ। जो लोग हमारा बात मानेंगे उन्हीं का हक है इस घर में रहने का। सूरज के पिता की यह बात सुनकर परिवार वालों के होश उड़ जाते हैं, बल्कि ईसा सपने में भी नहीं सोची थी कि उसका ससुर इस तरीके का कुछ बातें भी कह सकता है। अब तो ईसा को पक्का यकीन हो गया है कि जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है, जिस वजह से सूरज के पिता यानी कि ईसा के ससुर इतनी कड़वी बातें बोल रहे थे। सीरियल पति ब्रह्मचारी अब कमेंट रैक में आगे आप सभी को देखने को मिलेगा। ईसा तैयार हो जाती है अपने पति सूरज के साथ बाहर जाने के लिए, बल्कि यहाँ तक कह देती है कि जब मेरे यहाँ रहने से पिता को इतना ज़्यादा तकलीफ हो रहा है तो मैं खुद पे खुद यह घर छोड़कर चली जाती हूँ, क्योंकि ईसा जी का दिल बहुत काफ़ी हॉट हो चुका था। इनफैक्ट ईसा का दिल पूरे तरीके से टूट चुका था। ईसा को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके पिता इतनी कड़वी बातें कैसे कह सकते हैं। दूसरी तरफ सूरज के भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुका था। सूरज यह सोचने पर मजबूर हो चुका था कि आखिर मेरे पिता को हो क्या गया है। जिस बहू को अपनी बेटी बनाकर इस घर में रख रहे थे, आज अचानक से उसको घर से बाहर निकल जाने के लिए बोल रहे थे। सूरज के पिता को भी यह खबर बिल्कुल भी नहीं हुआ था कि उनकी इस बातें से ईसा जी को कितनी तकलीफ पहुंचेगा और ईसा यह घर छोड़कर भी चली जाएगी। खैर, सीरियल पति ब्रह्मचारी अब कमेंट ट्रैक में आगे आप सभी को यह भी देखने को नज़र मिलेगा कि गुलाब हवेली बहुत काफ़ी खुश रहती है, क्योंकि सूरज के परिवार वालों के बीच में जो कुछ भी होता है आदित्य के पति अनिल वो सारी खबर गुलाब हवेली में पहुंचाता रहता है। और साथ में बिंदिया भी बहुत काफ़ी खुश होती है, क्योंकि बिंदिया भी तो यही चाहती थी सूरज और ईसा के बीच में दरार हो और ईसा को हमेशा के लिए घर से बेदखल होना पड़े। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है सूरज अपनी पत्नी ईसा को इस तरीके से घर से बाहर जाने देगा? इनफैक्ट इस बार सूरज अपनी पत्नी ईसा का साथ देगा और आईएएस बनने की तैयारी करेगा। यह दोनों लोग घर छोड़कर जाने का फैसला भी कर लेंगे और इस फैसले से सूरज के पिता को बहुत काफ़ी गहरी चोट पहुंचने वाला है। वो खुद को संभाल भी नहीं पाएंगे। क्या करें, सूरज के पिता भी तो बहुत काफ़ी मजबूर हो चुके हैं अपनी बेटी रिया के लिए। अगर सूरज आईएएस की तैयारी करेगा तो रिया के साथ कुछ भी ऊंच नीच हो सकता है, जिस वजह से सूरज के पिता बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि उसकी बेटी रिया के साथ कुछ भी हो। इस वजह से रिया की शादी जल्द से जल्द कर देना चाहते हैं। और वैसे भी रिया को लड़के वाले पसंद कर चुके हैं और बहुत हाल में ही रिया की शादी भी हो जाएगी। लेकिन सूरज के पिता अचानक से कह देते हैं अपने बहू और बेटे को कि घर से तुम दोनों लोग निकल जाओ। सीरियल पति ब्रह्मचारी अब कमेंट रैक में आगे आप सभी को बहुत ही धमाकेदार टिप्स देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं सीरियल से रिलेटेड न्यू अपडेट सबसे पहले देखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।